Hello everyone, welcome to Takshila HAS. I am Karun Pankaj, and in this video I'll be covering hydroelectric projects of Himachal Pradesh, as well as I'll also be covering some solar projects of Himachal Pradesh. First of all, ये टॉपिक वास्ट है क्योंकि इसकी कैपेसिटीज़ याद रखना बहुत मुश्किल है। तो आई टेल यू क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है इस चीज़ को। तो आई टेल यू, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ फैक्ट्स। जो फैक्चुअल नॉलेज है इस टॉपिक से वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड थिंग इज़ लोकेशन। लोकेशन हर प्रोजेक्ट की पता होनी चाहिए। कैपेसिटीज़ उनकी नहीं भी याद होंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकेशन हर प्रोजेक्ट की पता होनी चाहिए। फैक्चुअल नॉलेज मैंने पहला पॉइंट बताया। फैक्चुअल नॉलेज का मतलब है कि सबसे बड़ा प्रोजेक्ट कौन सा है, सबसे छोटा प्रोजेक्ट कौन सा है, उनकी कैपेसिटीज़ क्या क्या हैं, स्टेट गवर्नमेंट का सबसे पहला प्रोजेक्ट क्या था। तो ये सब नॉलेज फैक्चुअल है जो मैं आपको बताऊँगा अगली स्लाइड्स में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फैक्ट्स हो गए, देन लोकेशन हो गई, हर प्रोजेक्ट की लोकेशन। तो मैंने स्लाइड्स भी उसी बेसिस पे बनाई है। हर डिस्ट्रिक्ट के बेसिस पे मैंने हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स की स्लाइड्स बनाई हैं। थर्ड थिंग इज़ इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे में जितने भी प्रोजेक्ट्स लिखे होते हैं उनकी कैपेसिटीज़, उनकी लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हर साल के इकोनॉमिक सर्वे में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, उनके नाम जो दिए होते हैं इकोनॉमिक सर्वे में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग टाइम। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश के हाइड्रो पोटेंशियल की बात करेंगे। तो हिमाचल प्रदेश में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है 27,436 मेगावाट का, जिसमें जो हार्नेसेबल है यानी कि जो हम हार्नेस कर सकते हैं दैट इज़ 24,000 मेगावाट। बाकी इकोलॉजिकल बैलेंस और एनवायरनमेंट को सेफगार्ड करने के लिए हमने 3,436 मेगावाट की जो पोटेंशियल है वो हम हार्नेस नहीं करेंगे। इस 24,000 मेगावाट में से 20,912 मेगावाट इज़ ऑलरेडी बीन अलॉटेड टू वेरियस सेक्टर्स। ठीक है, वो पहले से ही इन्होंने अलॉट कर दिया है सेक्टर्स को। नाउ 24,000 मेगावाट से भी 10,519 मेगावाट जो है पोटेंशियल इज़ ऑलरेडी बीन हार्नेस्ड सो फार। तो अभी तक कितना हम यूज़ कर चुके हैं। नाउ सम फैक्ट्स जो कि मैं पीछे बात कर रहा था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ये फैक्ट्स, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इन्हीं फैक्ट से पूछ लिए जाते हैं। सबसे पहला कि फर्स्ट प्रोजेक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश कौन सा था। कहा जाता है कि 1908 में भूरी सिंह जी ने भी, जो चंबा के राजा थे, उन्होंने भी प्रोजेक्ट बनाया था एक 1908 में चंबा में, भूरी सिंह खुद के नाम से। बट हम कंसीडर करते हैं HPGK के बेसिस पे हम कंसीडर करते हैं कि फ़र्स्ट प्रोजेक्ट जो था हिमाचल प्रदेश का दैट वो शानन प्रोजेक्ट, जो कि मंडी में है, उहुल रिवर पे है और जिसे रीना रिवर भी कहते हैं। तो ये रिवर, इस रिवर पे शानन प्रोजेक्ट है। ये 1932 में सेटअप किया गया था। 110 मेगावाट की इसकी कैपेसिटी है। 1924 में ये हिमाचल के अंडर आ जाएगा प्रोजेक्ट। अभी भी ये पंजाब गवर्नमेंट के अंडर ही रन करता है। सेकंड, फर्स्ट प्रोजेक्ट बाय HP गवर्नमेंट। हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट का सबसे पहला प्रोजेक्ट कौन सा था? दैट वाज गिरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, जो कि सिरमौर में है। गिरी रिवर यमुना की ट्रिब्यूटरी है। 1964 टू 66 ये प्रोजेक्ट बना था, मतलब 64 में बनना स्टार्ट हुआ था, 66 तक कंप्लीट हो गया था। तो और ये सिरमौर में है, हिमाचल गवर्नमेंट का पहला प्रोजेक्ट। पहले इसकी कैपेसिटी 60 मेगावाट थी, बट अब इंक्रीज़ कर दी है, एक्सपेंड कर दिया है इसको, तो कैपेसिटी हो गई है 2,201 मेगावाट की। थर्ड इज़ बिगेस्ट प्रोजेक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश का जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है जिसकी कैपेसिटी है 2,051 मेगावाट, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है ये, उसका नाम है पार्वती प्रोजेक्ट। पार्वती रिवर पे है ये, कुल्लू में। और ये सेंटर स्टेट प्रोजेक्ट है, यानी कि सेंटर और स्टेट दोनों का पैसा लगा है इसमें। ये 2 स्टेजेस में इसको सेटअप किया गया है। 1992 में इसको सेटअप किया गया था बाय NHPC। फोर्थ इज बिगेस्ट प्रोजेक्ट बाय HP गवर्नमेंट। ये हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। ये बिगेस्ट प्रोजेक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट है। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है लालजी प्रोजेक्ट। लालजी प्रोजेक्ट की कैपेसिटी 126 मेगावाट है। ये भी कुल्लू में है। 305 करोड़ का एक्सपेंडिचर आया था इस पर।
2014 में 24 इंजीनियर्स की डेथ हो गई थी इसमें, जो कि यहाँ घूमने आए थे और एकदम पानी छोड़ने की वजह से वो पानी में बह गए थे। 126 मेगावाट का प्रोजेक्ट है ये कुल्लू में, हिमाचल गवर्नमेंट का पहला सबसे बड़ा प्रोजेक्ट। नाउ स्मॉलेस्ट प्रोजेक्ट इन कैपेसिटी टर्म्स, तो किन्नौर में रुकती प्रोजेक्ट है जिसकी कैपेसिटी है 1.5 मेगावाट, जो कि हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा प्रोजेक्ट है कैपेसिटी टर्म्स में। नेक्स्ट इज एशियाज़ फर्स्ट अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट, एशिया का सबसे पहला अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट जो था वो किन्नौर में बनाया गया था। किन्नौर में, जिसे भाभा प्रोजेक्ट भी बोलते हैं, वैसे नाम है संजय जल विद्युत परियोजना। कैपेसिटी है 120 मेगावाट और सेटअप किया गया था 1989 में। नाउ फर्स्ट एनटीपीसी हाइड्रो प्रोजेक्ट, जो कि रशिया की मदद से बनाया गया था, एंड दैट वाज कोल डैम। 800 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, ये बिलासपुर में है। तत्तापानी ओड वाटर स्प्रिंग है, उसका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो इस डैम की वजह से डूब गया है उसमें। इट हैज़ इंक्रीज द एज ऑफ भाखड़ा नंगल डैम बाय 10 ईयर्स, ऐसे कहा जाता है, क्योंकि इसने जो गोविंद सागर लेक है, गोविंद सागर लेक जो है उसकी जो कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हो गई थी, उसकी कैपेसिटी काफ़ी है, बट उसका प्रेशर इसने डिक्रीज़ कर दिया है। नाउ सेकंड मैंने बात करी थी, सबसे पहले फैक्ट्स की बात की थी, मैंने फैक्ट्स करवा दिए। नाउ सेकंड मैंने बात की थी लोकेशन की, तो लोकेशंस मैंने डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूट करी हैं सारी ये। तो सबसे पहले चंबा डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं, क्या क्या उनकी कैपेसिटी है, कौन कौन सी रिवर पे हैं। सबसे पहले होली हाइडल प्रोजेक्ट, होली जगह चंबा में है, वहाँ पे रावी रिवर, चंबा की जो मेन रिवर है दैट इज़ रावी रिवर, तो रावी रिवर पे है होली प्रोजेक्ट, जिसकी कैपेसिटी है 3 मेगावाट की। सेकंड इज़ हिबरा हाइडल प्रोजेक्ट, वो भी रावी पे है, 260 मेगावाट की कैपेसिटी है। चमेरा 1 एंड चमेरा 2, ये चमेरा प्रोजेक्ट है, 2 फेजेज़ में है ये। सबसे पहले चमेरा 1 जो कि रावी पे 540 मेगावाट का है, और चमेरा 2 की कैपेसिटी है 300 मेगावाट। नाउ बैरास्यूल प्रोजेक्ट, ये रावी की ट्रिब्यूटरी है बैरास्यूल खड पे ही ये बनी है, 198 मेगावाट की कैपेसिटी है। देन सेली हाइडल प्रोजेक्ट चेनाब पे है ये। सेली और राउली ये 2 प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये चेनाब पे हैं और चेनाब पांगी वैली में फ़्लो करती है। मैंने रिवर्स में करवाया है कि चेनाब जो है वो पांगी वैली से होके जाती है और संसारी नाला से वो फिर जम्मू के पुदार वैली में एंटर कर जाती है। तो दोनों ही प्रोजेक्ट, सबसे पहले सेली हाइडल प्रोजेक्ट जो कि चेनाब पे है, 454 मेगावाट का है। रौली हाइडल प्रोजेक्ट जो कि चिनाब पे है, 500 मेगावाट का प्रोजेक्ट है ये। नाउ मछेत्री हाइडल प्रोजेक्ट रावी पे है, ये 100 मेगावाट का। कुठेड़ हाइडल प्रोजेक्ट रावी पे 260 मेगावाट का। नेक्स्ट इज कांगड़ा के इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं, लेट्स सी। गज खड प्रोजेक्ट, गज जो है वो ब्यास की ट्रिब्यूटरी है और गज खड पे बनी है ये, 10.5 मेगावाट का प्रोजेक्ट है ये। देन पोंग डैम जो कि देहरा में है, ब्यास पे ही है, ये भी 360 मेगावाट का प्रोजेक्ट है ये, और हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है ये। नाउ बिनबा हाइडल प्रोजेक्ट बानखड़ पे बना है, 6 मेगावाट का है। बनेर हाइडल प्रोजेक्ट ब्यास की ट्रिब्यूटरी है ये, बनेर खुद एक खड है, तो 12 मेगावाट का प्रोजेक्ट है। बड़ा बंगाल हाइडल प्रोजेक्ट रावी पे है, क्योंकि रावी स्टार्ट ही बड़ा बंगाल से होती है, कांगड़ा के बड़ा बंगाल से रावी का ओरिजिन है। 200 मेगावाट का प्रोजेक्ट है ये। थर्ड इज़ किन्नौर, विल डिस्कस अबाउट द किन्नौर। सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो सबसे पहला अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट है एशिया का, दैट इज़ भाभा प्रोजेक्ट, जिसे संजय विद्युत जल परियोजना कहा जाता है। 120 मेगावाट का प्रोजेक्ट है ये। देन बसपा हाइडल प्रोजेक्ट बसपा रिवर पे है, बसपा सतलुज की ट्रिब्यूटरी है, 400 मेगावाट का प्रोजेक्ट है ये। देन नाथपा झाकड़ी प्रोजेक्ट सतलुज रिवर पे है, क्योंकि किन्नौर की इंपॉर्टेंट रिवर है सतलुज। जितनी भी रिवर्स हैं वो सतलुज में आके ही मिलती हैं, वहाँ की भाभा बसपा जितनी भी हैं वो सारी जाके मिलती हैं सतलुज में। और सतलुज नाथपा झाकड़ी प्रोजेक्ट जो है वो 1500 मेगावाट का प्रोजेक्ट है। इसका जो ऑफिस है दैट इज़ इन किन्नौर, ठीक है। इसका रिजर्वॉयर किन्नौर में है, और जहाँ पे बिजली तैयार की जाती है दैट इज़ इन शिमला, झाकड़ी में। नाथपा इज़ इन किन्नौर, झाकड़ी इज़ इन शिमला।
27 किलोमीटर, लगभग 27 किलोमीटर की टनल बनाई गई है जिससे पानी फ्लो करता है। देन खाब पावर प्रोजेक्ट, खाब भी किन्नौर में सतलुज रिवर पे है, ये 1020 मेगावाट का प्रोजेक्ट है। करचम बांगटू प्रोजेक्ट सतलुज पे है, 1000 मेगावाट का प्रोजेक्ट है ये। जांगी थोपन प्रोजेक्ट सतलुज रिवर पे 960 मेगावाट का। छांगो यांगथांग सतलुज रिवर पे 140 मेगावाट का। रुकती हाइडल प्रोजेक्ट जो कि हिमाचल का सबसे छोटा प्रोजेक्ट है कैपेसिटी टर्म्स में, दैट इज़ 1.5 मेगावाट का प्रोजेक्ट है और सबसे छोटा प्रोजेक्ट है ये हिमाचल प्रदेश का। देन शोंगटोंग करचम सतलुज पे है, 402 मेगावाट का प्रोजेक्ट है ये। नेक्स्ट इज़ लोहल एंड स्पीति। रोंगटोंग हाइडल प्रोजेक्ट स्पीति वैली में आता है, स्पीति रिवर पे है ये, 2 मेगावाट का प्रोजेक्ट है और ट्राइबल अपलिफ्टमेंट के लिए ये प्रोजेक्ट बनाया गया था। पहला प्रोजेक्ट है विच इज़ मेड फॉर ट्राइबल अपलिफ्टमेंट। देन थिरोट हाइडल प्रोजेक्ट, थिरोट नाला जो कि चिनाब की ट्रिब्यूटरी है उस पे बनाया है ये प्रोजेक्ट, 4.5 मेगावाट का। देन छतरू हाइडल प्रोजेक्ट, ये भी चिनाब पे है, 108 मेगावाट पे। नेक्स्ट इज़ शिमला। शिमला में जो इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट हैं वो है आंध्रा हाइडल प्रोजेक्ट जो कि आंध्रा खड्ड पे है और आंध्रा खड्ड ट्रिब्यूटरी है पब्बर की, पब्बर ट्रिब्यूटरी है टोंस की और टोंस ट्रिब्यूटरी है यमुना की। 16.95 मेगावाट की कैपेसिटी है। देन रामपुर हाइडल प्रोजेक्ट सतलुज पे है, 412 मेगावाट का प्रोजेक्ट है ये। रामपुर जो शहर है वो सतलुज रिवर के बैंक्स पे है। धामबारी हाइडल प्रोजेक्ट पब्बर रिवर पे है, 70 मेगावाट का। घानवी हाइडल प्रोजेक्ट घानवी खड्ड पे है, 22.5 मेगावाट का प्रोजेक्ट है ये। देन स्वार कुड्डू ये पब्बर रिवर पे है, 111 मेगावाट का। देन कुल्लू पे जो प्रोजेक्ट है, सबसे पहले पार्वती हाइडल प्रोजेक्ट जो कि हिमाचल का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, 2051 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट है और ये सेंटर स्टेट प्रोजेक्ट है। देन सेकंड इज सैंज हाइडल प्रोजेक्ट, ब्यास रिवर पे है ये ब्यास रिवर पे है और 100 मेगावाट का है। देन लालजी हाइडल प्रोजेक्ट ब्यास रिवर पे है, 126 मेगावाट का। अलायन दुहानगन ब्यास पे है, 192 मेगावाट का प्रोजेक्ट है ये। देन मलाना हाइडल प्रोजेक्ट मलाना स्ट्रीम पे ही है जो कि ब्यास की ट्रिब्यूटरी है, 86 मेगावाट का प्रोजेक्ट है ये। नाउ मंडी में सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट जो कि अभी भी पंजाब के अंडर है, शानन हाइडल प्रोजेक्ट, फर्स्ट प्रोजेक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। वैसे तो जो इसकी जिस रिवर पे बने हैं ये वो है उहुल, जिसे रीना रिवर भी कहते हैं और ये ब्यास की ट्रिब्यूटरी हैं। 110 मेगावाट का प्रोजेक्ट है ये। देन बस्सी हाइडल प्रोजेक्ट जोगिंद्रनगर में है ये भी ब्यास पे है, 60 मेगावाट का प्रोजेक्ट है। देन उहुल हाइडल प्रोजेक्ट ये भी ब्यास पे 70 मेगावाट का है। नेक्स्ट इज़ किन्नौर। देन गिरी बाटा हाइडल प्रोजेक्ट यमुना रिवर पे है ये, वैसे गिरी रिवर पे है और गिरी ट्रिब्यूटरी है यमुना की, 201 मेगावाट का प्रोजेक्ट है ये। सबसे पहले हमने फैक्ट्स में डिस्कस किया था इसको। रेणुका हाइडल प्रोजेक्ट, रेणुका वहाँ पे एक लेक भी है जो कि हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा नेचुरल लेक है, ये भी यमुना पे है और 40 मेगावाट का प्रोजेक्ट है ये। यमुना हाइडल प्रोजेक्ट यमुना पे है, 131.5 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट है। नाउ बिलासपुर में जो इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है जो कि रशिया की मदद से बनाया गया है, दैट इज़ कोल डैम, सतलुज रिवर पे है ये, 800 मेगावाट का है। रशिया की मदद से बनाया गया है इस प्रोजेक्ट को। देन हमीरपुर में ये धौला सिंध नाम का एक प्रोजेक्ट है जो कि ब्यास रिवर पे है और 66 मेगावाट का प्रोजेक्ट है ये। नाउ सम सोलर प्रोजेक्ट्स इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में HPPCL हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड सोलर प्रोजेक्ट्स को देखता है। तो हिमाचल में जो कैपेसिटी है सोलर प्रोजेक्ट्स की, दैट इज़ 10 मेगावाट की कैपेसिटी है। सबसे पहले जाहू में जो कि 4 मेगावाट का प्रोजेक्ट है। नंद सोलन में 5 मेगावाट का प्रोजेक्ट है। भागपुर सिंबलवाड़ा में 1 मेगावाट का प्रोजेक्ट है। तो 4, 5 और 1 बना देते हैं 10 मेगावाट। तो अभी तक जो प्रोजेक्ट है हिमाचल प्रदेश में वो ये 3 है, जाहू में, नंद में और भागपुर सिंबलवाड़ा सिरमौर में। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे, हिमाचल गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो प्लानिंग फॉर बैराडोल प्रोजेक्ट जो कि बिलासपुर में है, जिसकी कैपेसिटी होगी 5 मेगावाट की, और अगलोर जो कि ऊना में है जिसकी कैपेसिटी होगी 10 मेगावाट।
So that's it for today. Thank you so much. Hope you like the video. Please do like, share and subscribe. So that's it. Thank you so much.